नमस्कार, द पब्लिश लाइव में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि जम्मू में 26 अगस्त को तेज बारिश हुई। उसके बाद जम्मू शहर की अगर बात करें, साथ साथ उधमपुर जिले की बात करें, पूरा इलाका अंधेरे में आ गया। लेकिन एक शॉकिंग खबर इस समय निकल के सामने आ रही है उधमपुर जिले का। आपको बता दें, तहसील मजालता के लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोग अभी तक अंधेरे में हैं और कोई भी अभी तक इन लोगों के पास नहीं गया। जहां तक बड़े सारे फोन कॉल्स मुझे आए हैं, कुछ लोगों से हम फोन पर भी बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिना बिजली के समय कितनी दिक्कत आ रही है। लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं, लोगों के मोबाइल भी डेड हैं। जिन लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, इनका कहना है कि बड़ी मुश्किल से मोबाइल चार्ज कर पाए हैं, इसलिए ताकि ये अपनी आवाज जो है वो मीडिया के सामने रख सके और इनका जरिया बन सके कि इनकी आवाज जो है वो हम प्रशासन तक रख सकें। फिलहाल मेरे साथ एक शख्स है, रोनित इनका नाम है, उधमपुर जिले मनवाल इलाके से रहने वाले हैं और अपनी इनकी क्लॉथ की दुकान है और इनका कहना है कि 3 दिन से इनकी दुकान भी बंद है। रोनित जी, आपका स्वागत है। हाँ जी अरुण जी, नमस्कार। रोनित जी, आप मनवाल से रहने वाले हैं और मजालता तहसील के अंतर्गत आप आते हैं। हाँ जी। लगातार कितने दिन हो चुके हैं अभी तक आपके घर बिजली नहीं आई? सर लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं जी सर। लाइट तो का कोई अता पता ही नहीं है जी। स्टेशन तो का कोई आदमी यहाँ पहुंचा ही नहीं। रोनित जी, एक ही बात कहना चाहूंगा कि बिना बिजली के रहना कितना मुश्किल हो रही है और जो आपका रोजगार है छोटा मोटा, आपने बड़ी मेहनत से अपना रोजगार चलाया है, उसमें कितनी दिक्कत आ रही है? बिल्कुल सर, दिक्कत तो आती है सर, सबको पता ही है, नेसेसरी होती है लाइट सबके लिए। जी। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से जो अभी आपको सुन रहे हैं? मैं प्रशासन से यही अपील करना चाहता हूँ, डीसी मैम से यही कहना चाहता हूँ कि इस पे फोकस दिया जाए और लाइट जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाए। शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। हाँ जी। तो ये थे हमारे साथ एक इनकी कपड़े की दुकान है मनवाल से, और अब हम एक टैक्सी ड्राइवर हैं जो कि उधमपुर जिले में ही रहते हैं और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये भी मजालता तहसील के अंतर्गत आते हैं। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे पता है थलोड़ा गांव से ताल्लुकात रखते हैं और लगातार इनके भी बड़े फोन कॉल्स आए हैं क्योंकि काफी परेशान हैं और इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि इनका क्या कहना है कि अभी तक बिजली नहीं मिल पाई है। अजीत शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। भैया आपका वेलकम है, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है। अजीत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिना बिजली के कितनी दिक्कत आपको आ रही है? छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाना है, कितनी दिक्कत आपको आ रही है? भैया बहुत दिक्कत आ रही है, 4 दिन से लाइट बंद है, ना सोने का कोई, ना फोन चार्जिंग, ना बच्चों का पढ़ने का कोई नजरिया आ रहा है, रास्ता नजर आ रहा है। तो जहां तक जी रास्ते बंद है जी। चलो स्कूलों में तो छुट्टियां, लेकिन कहीं ना कहीं कोई सामान लाना या किसी के घर जाना कितनी मुश्किल आ रही है? दिक्कत है भैया, ना हमारे पास कोई गाड़ी है, हम ऐसे पैदल जाना, बहुत पहाड़ से गुजर के जाते हैं। तो अभी तक कोई आपसे मिलने आया है? किसी ने आपसे आपके हाल चाल पूछा? किसी ने? भैया किसी ने पूछा, हमारे ना नेता जो है, जो हमारे एमएलए, किसी ने हमारा कोई हाल नहीं पूछा। बिजली बंद, पूरा बहुत बुरा हाल है। जहां तक मुझे पता लग पा रहा है कि मजालता तहसील के लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोग अभी अंधेरे में हैं। जी बहुत भैया, हमारी जो पिंगला माता है वो भी पूरा रास्ता बंद है भैया। हम बहुत मुश्किल से आ जा रहे हैं, बहुत पैदल, वो भी बहुत मुश्किल है आ रही है। बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका। प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे जो अभी आपको सुन रहे हैं इस टाइम? मैं चाहता हूँ कि भाई प्रशासन से यही अपील करा जाता कि हमारा रास्ता जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए और बिजली हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो देखिए, कहीं ना कहीं सब लोग जो है वो परेशान हैं। इनका भी यही कहना है कि जो बिजली है वो जल्द से जल्द हमें दिलवाई जाए। और एक शख्स और हमारे साथ जुड़ेंगे, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं इनका भी अपना छोटा मोटा जो बिजनेस है, मनवाल इलाके की अगर हम बात करें तो ये भी मनवाल से ताल्लुकात रखते हैं। दरअसल जो मनवाल इलाका है वो भी उधमपुर जिले के अंतर्गत आता है। छोटा छोटा बिजनेस लोग वहां पे कर रहे हैं, लेकिन बिजली ना होने से काफी परेशानी में है। अविनाश जी, आपका स्वागत है लाइव। जी अरुण जी। अविनाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय आप भी उधमपुर जिले में रहते हैं और मजालता तहसील के अंतर्गत आप भी आते हैं जी। तो थोड़ी सी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि बिजली ना होने के कारण कितनी दिक्कतें आप लोगों को वहां पर आ रही हैं? देखो अरुण जी, सबको ही दिक्कत है, मनवाल में भी बड़ी ज्यादा दिक्कत है। परेशानी तो लाइट की सबको ही है जी। इस टाइम ये हो गया कि जैसे कि कल बारिश बंद हो गई थी जी। तो आज सबको उम्मीद थी कि लाइट आ जाए जी। बट आज भी मनवाल में लाइट नहीं आई है। जी। लाइट के कारण हर एक बंदा परेशान है।
तो अविनाश जी, सुनने में जो मुझे डिटेल मिल रही है कि कहा जा रहा है कि मजालता तहसील के अंतर्गत लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोग जो हैं वो अभी अंधेरे में जी रहे हैं। इस टाइम तो अरुण जी सारे ही अंधेरे में जी रहे हैं जी, जितने भी हैं सबके सब लोग अंधेरे में ही है। लाइट का कोई हमें तो यहाँ उम्मीद कल तक भी नहीं बन रही है। हमें तो ये भी नहीं लग रहा है कि कल नहीं अविनाश जी, अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि जम्मू जिले की जो लाइट है वो तकरीबन 70% से ज्यादा आ चुकी है। कृष्णपुर तक लाइट है, बट कृष्णपुर से मनवाल तक लाइट नहीं पहुंची है। रामकोट चले जाओ बिलावर वाली साइड, वहां भी अप्रोक्सीमेटली लाइट आ चुकी है। बट ये है कि हमारे यहाँ एक एरिया में लाइट नहीं है। ये मजालता पूरी तहसील में लाइट नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? हम तो आपकी आवाज ही प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी लाइट लग जाए। जैसे आज भी मौसम क्लियर था, चलो बारिश में तो सबको पता है कि कैसे ही कोई काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिजली वाले भी कैसे ही काम करेंगे। बिल्कुल। बट अब जैसे कल भी मौसम क्लियर था जी, आज भी फुल डे मौसम क्लियर था, जी, तो हम यही प्रशासन से एक गुहार लगा सकते हैं कि जल्द से जल्द हमारी लाइट लगा दी जाए। बच्चे अंधेरे में कितनी देर रहेंगे, लाइट के बिना बड़ी मुश्किल है। हालांकि आज से अगर 10-15 साल पहले बात करें तो मनवाल एक छोटा सा इलाका था, लेकिन मनवाल अब सिटी बन चुका है। सारा कारोबार कहीं ना कहीं ठप सा हो गया, मुझे जहां तक लग रहा है। कारोबार की दुकानें बंद ही समझ लो। लाइट ही नहीं है तो क्या करेगा एक दुकानदार बेचारा। जी, हर एक बंदा परेशान है। जी, ठीक। मार्केट का तो आप समझ लो कि बंद ही है, मार्केट खोलते ही नहीं है कुछ बंदे। बिना लाइट के क्या कारोबार होगा? क्योंकि देखिए आपकी भी एक दुकान है मार्केट में, मनवाल सिटी के अंदर आपकी दुकान है। आप जानते होंगे कि मार्केट कितनी खुल रही है, कितनी बंद है। अप्रोक्सीमेटली 30% मार्केट तो क्लोज ही रह रही है। 30 to 40 ऐसे आते हैं बंदे, खोलते हैं 10, 11, 12 बजे, तो फिर वो भी 3-4 बजे बंद करके चले जाते हैं। ठीक है अविनाश जी, आपका क्या ही कर सकता है। आपका तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज जल्द से जल्द प्रशासन तक पहुंचाए और मजालता तहसील की जो लाइट है उसे रिस्टोर करने में आपकी मदद कर सके। जी थैंक यू। तो ये तमाम दुकानदार हमारे साथ मौजूद से दिन से हमने लगातार बातचीत की है कि किस तरह की मुश्किलें इन लोगों को आ रही हैं। हमारे साथ एक और दुकानदार वहीं के लोकल है, मनवाल इलाके के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मिठाइयों की दुकानों में इस समय आप जानते हैं कि अगर फ्रिज नहीं चल रहे होंगे तो किस तरह से कारोबार चला जाएगा। दूध है, दही है और भी बहुत सारी चीजें जो है वो मिठाई की दुकानों पे होती हैं। किस तरह से लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। हमारे साथ एक मिठाई की दुकान के ऑनर है, ये जुड़ चुके हैं। भैया जी आपको स्वागत है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार भैया जी, क्या हाल है आपके? नमस्कार जी, ठीक है। भैया जी थोड़ी सी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। आप इस समय लाइव है हमारे चैनल पे, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि बिना बिजली के मिठाई वाली दुकानों पर मजालता तहसील की अगर बात करें तो कितनी परेशानी इस समय दुकानदारों को आ रही है? यार परेशानी क्या भैया, 5-6 दिन से लाइट ही नहीं आ रही है जी, यहाँ पे कोई मतलब कुछ भी कोई सुविधा ही नहीं है। जी, ठीक है, जो मिठाई थी वो सारी की सारी खराब हो चुकी है। हाँ। इतना नुकसान हुआ, मतलब कि क्या बताऊं आपको कि मन ही नहीं करता है दुकान पे जाने का। भैया कहीं ना कहीं जो मनवाल के बड़े सारे दुकानदारों के साथ हमारी बातचीत हुई, वो भी लाइव थे। उनका कहना है कि मनवाल की जो दुकानें हैं वो 30% भी नहीं खुल रही हैं सारी। यार भैया खुलनी क्या है, मेरे को बताओ ना। कस्टमर आएगा, जो डिमांड होगी वो डिमांड ही नहीं पूरी होगी। जी, ठीक है ना, डिमांड मतलब आप खुद समझदार हो। अगर कोई चीज मांग रहा है, दही बिल्कुल उबल चुका है, जी, ठीक है, अगर फ्रिज ही नहीं चल रहा है तो दही कैसे जमेगा? मेरे को बताओ ना। वो तो खट्टा होगा ना। पनीर था वो खट्टा हो गया, उसके बाद वो दूध था वो सारा का सारा आज खराब हो गया। काफी ज्यादा नुकसान इस समय वहां के लोगों को हो रहा है। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन आपको, अगर इस समय देख रहा है, लाइव देख रहा है, तो आप हमारे माध्यम से क्या अपनी आवाज रखना चाहेंगे तमाम मजालता तहसील के लोगों के लिए? प्रशासन से क्या कहना, प्रशासन तो लगा हुआ है, वैसे कोई बात नहीं है, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगे तो हैं बेचारे, कोई उनकी दिक्कत नहीं है, पर करेंगे तो करेंगे क्या? ये है कि थोड़े से हमारे जो यहाँ के लोग हैं, मतलब अपने पब्लिक है यहाँ की लोकल, हाँ, वो भी इनके साथ थोड़ी सी हेल्प करवाए तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देखो ना, यहाँ पे सपोज करो कि 8 बंदे होंगे यहाँ पे, मतलब जो ड्यूटी कर रहे हैं इसमें बिजली डिपार्टमेंट में। जी, जी, ठीक है जी, तो 8 बंदे अगर सपोज करो हीरानगर से या सांबा से जहां से भी लाइट आ रही है, जी, तो वो पीछे से अगर बंदे 50 खड़े होंगे, मनवाल के होंगे, मजालता के होंगे, कोई पोल सीधा करेगा, कोई तार खींचेगा या कुछ करेगा। 8 बंदे होंगे, अगर 8 बंदे थोड़ी ठीक कर सकते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर 5 दिन के अलावा 15 महीना लग जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि स्थानीय लोगों का योगदान रहेगा तो बिजली जल्दी आ सकती है। स्थानीय लोगों का भी योगदान होना चाहिए। ये थोड़ी मतलब है कि हम
बोल रहे हैं कि बिजली नहीं है, पठानिया साहब थोड़ी वहाँ पे आएंगे। जी। स्थानीय लोग जो हैं वो घर में बैठे हैं, वो सिर्फ यही बोलते हैं हाँ जी लाइट कब आएगी। जी। वो तो यही बोलेंगे कल आएगी, परसों आएगी। यहाँ तो खुद बाहर निकलो घर से। लेकिन सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा नुकसान इस समय मझाता तहसील में लोगों का हो रहा है बिना लाइट के। भैया बिल्कुल बड़ा ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो दूध आ रहा है ना वो बिल्कुल आज ना दोपहर के बाद खट्टा हो गया था, खराब हो गया था। मतलब दही है, पनीर है, कुछ भी आप समझ लो, इतना कुछ था। मतलब काउंटर में लगा होता है जो एसी काउंटर है, वो सारा का सारा मतलब बिल्कुल डैमेज हो चुका है। तमाम जानकारी के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया था भैया, धन्यवाद। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं आपने सुना, लाइव हमने लोगों से बातचीत की है। कुछ लोगों का कहना है कि स्थानीय लोग अगर इसमें योगदान देंगे, यानी कि स्थानीय लोग अगर आगे निकल के आएंगे, प्रशासन की मदद करेंगे, तो कहीं ना कहीं बिजली जो है वो रिस्टोर हो सकती है। हालांकि स्थानीय लोग लगे भी हुए हैं लगातार, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को अपनी टीम जो है, मैन मशीनरी और पावर और जो मशीन पावर है, मैन पावर और मशीन पावर दोनों को बढ़ाना होगा, जिसके चलते वहां के लोगों को दिक्कतें ना आ सकें। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी। और अभी हमारे साथ एक और शख्स जुड़ चुके हैं जिनका एक रेस्टोरेंट है, क्योंकि रेस्टोरेंट में हम सभी जानते हैं कि बिना बिजली के चलाना बेहद मुश्किल है। भैया जी आपका स्वागत है। जी भैया जी नमस्कार। भैया जी आप भी मजाता तहसील में रहते हैं? जी हाँ जी, हम मनवाल में रहते हैं, मजाता तहसील। अच्छा भैया, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय बिना बिजली के पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, बिना बिजली के कितनी दिक्कत आप लोगों को आ रही है? बिजली मतलब बिना बिजली के तो यहाँ पे काफी दिक्कत आ रही है जी। 3 दिन हमने जनरेटर लगाया हुआ था दुकान पे। अच्छा। मैक्सिमम लोग यहाँ पे फोन को लेकर परेशान हो रहे हैं क्योंकि चार्ज नहीं हो पा रहे हैं ना फोन। मतलब लोगों के इन्वर्टर भी ठप हो चुके हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी में काफी परेशानी लोगों को आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पे मनवाल में बारिश लगी हुई है थोड़ी बहुत। अच्छा, बारिश शुरू हो चुकी है दोबारा? बिल्कुल दोबारा स्टार्ट हो गई है। तो कहीं ना कहीं वेदर का अपडेट भी भाई साहब ने हमें दिया है। मनवाल से उधमपुर जिले का इलाका है। भाई साहब हम आपसे सिर्फ एक ही जानकारी लेना चाहेंगे, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि आप द पब्लिश के माध्यम से इस समय लाइव हैं, तो प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहेंगे तमाम मजाता तहसील के लोगों के लिए? हम यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मतलब लाइट को रिस्टोर किया जाए। जी। सड़क वगैरह थोड़े रास्ते बंद है, वो भी अभी काफी परेशानी आ रही है लोगों को कि रास्ते बंद है, गाड़ी वगैरह नहीं चल पा रही है अभी अच्छी तरह से, जी। स्लिप वगैरह हो गई है। तो भैया तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया था। जी धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं मेरा भी एक यही कहना है कि प्रशासन तो लगा हुआ है, पीडीडी के जितने भी अधिकारी, जितने छोटे से लेके बड़ा जो ऑफिसर है वो वहां पर लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि जो ये लोग 50,000 लोग इस समय अंधेरे में हैं, आप मैन पावर भी बढ़ाइए, मशीन पावर भी बढ़ाइए, ताकि इन लोगों को जो बिजली है वो जल्द से जल्द मिल सके। हालांकि हम भी जानते हैं कि इस समय काम कर पाना काफी मुश्किल है, घने जंगल है। उधमपुर का जो इलाका है, मजाता तहसील का जो इलाका है, वो घने जंगलों से घिरा हुआ इलाका है और वहां पर काम कर पाना काफी मुश्किल है। स्थानीय लोग भी लगातार लगे हुए हैं, लेकिन एक बार कहीं ना कहीं प्रशासन से यही कह सकते हैं, पीडीडी से यही कह सकते हैं। हालांकि पीडीडी अपना कार्य बड़ा अच्छा कर रहा है। जम्मू जिले की अगर बात करें तो काफी इलाकों में बिजली रिस्टोर हो चुकी है, लेकिन अगर उधमपुर जिले की अगर बात करें तो नुकसान तो काफी ज्यादा हुआ है। बड़े बड़े टावर गिर चुके हैं, पोल गिरे हैं, तारे टूटी हैं, काम करना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैन पावर को बढ़ाया जाए, मैन पावर और मशीन पावर को अगर बढ़ाया जाए, तो वहां के लोगों की जो दिक्कतें हैं उन्हें हल किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से लगातार, अगर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, 50,000 से भी ज्यादा लोग, जो मेरे तक खबर पहुंच रही है, मजाता तहसील कितना बड़ा है इसका पूरी डिटेल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जब वहां के कुछ लोगों से बातचीत हुई तो 50,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो अंधेरे में हैं और कहीं ना कहीं गर्मी भी काफी है। हालांकि बारिश तो चल रही है, बारिश पड़ेगी तो मौसम ठीक रहता है, लेकिन बारिश बंद होगी, बारिश बंद होने के बाद जो है मौसम में एकदम से तब्दीली आ जाती है, मौसम एकदम गर्माहट से मौसम में हो जाती है, तो बच्चों को काफी दिक्कतें आती हैं। तो प्रशासन से कहीं ना, अगर बिजली रिस्टोर करने में दिक्कत आ रही है तो किसी भी तरह से लोगों की जो मदद है वो मदद की जाए, ताकि आने वाले समय में जो वहां के लोग हैं उन्हें दिक्कत ना आए। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, मजाता तहसील का जो इलाका है उधमपुर जिले के अंतर्गत आता है। डीसी मैडम से भी, हम सलोनी मैम से भी कहना चाहेंगे, हालांकि वो आज भी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पहुंची हुई थी, राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने की जो है वो जल्द से कोशिश की जा रही है। लेकिन मैडम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि मनवाल के जो लोग हैं उनकी तरफ भी दिया जाए। मनवाल, आप ये मत समझिए कि मैं मनवाल से ताल्लुकात रखता हूं, मैं वहां की आवाज उठा रहा हूं। मजाता तहसील एक बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा जो एक इलाका है वो काफी ज्यादा इलाका बन चुका है। अगर इस समय लाइव में अगर कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर वो अपनी बात जो है
वो प्रशासन तक रखना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7006307428। एक बार फिर से मैं आपको अपना नंबर बता दूं, अगर आप किस इलाके से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सिर्फ मजाता तहसील की बात कर रहा हूं, उधमपुर जिले का जो इलाका है, अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने गांव के बारे में बताना चाहते हैं, 7006307428 आप मुझे कॉल करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में काफी ज्यादा लोग जो है अपनी परेशानी बता रहे हैं। हम एक माध्यम बन सकते हैं, हम एक जरिया बन सकते हैं आप लोगों की मदद के लिए, क्योंकि अगर आपकी आवाज द पब्लिश के माध्यम से अगर प्रशासन तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की आंखें खुलेंगी और मैन पावर को बढ़ाया जाएगा, मशीन पावर को बढ़ाया जाए, ताकि उन लोगों की जो छोटे छोटे बच्चे इस समय घरों में हैं बिना लाइट के, पढ़ाई किस तरह से करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस जिस तरह चल रही है, मोबाइल का इस समय एक जो मोबाइल है वो एक बेहद जरूरी इस समय एक चीज बन चुकी है कनेक्टिविटी के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, टाइम पास करने के लिए। अगर घर में कोई काम काज नहीं है बच्चों के लिए, बच्चों को अगर बच्चे परेशान करना शुरू हो जाते हैं तो माता पिता कहीं ना कहीं उन्हें मोबाइल देते हैं, जो कि कभी कभी जो है सही साबित होता है। हालांकि मोबाइल जो है वो गलत है बच्चों के लिए, लेकिन कभी कभी वो मोबाइल भी सही काम करता है। लेकिन इस समय अगर बिजली नहीं है तो मोबाइल को चार्ज कर पाना भी काफी मुश्किल, और लोग जिस तरह से दिक्कत में हैं, एक बार फिर से अपील यही रहेगी। और बड़े सारे लोग अभी हमें कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन काफी लंबा लाइव हो चुका है। और जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपने एरिया का नाम बता सकते हैं कि कहां कहां लाइट इस समय नहीं है। उधमपुर जिले की मैं बात कर रहा हूँ, मजाता तहसील की मैं बात कर रहा हूँ। काफी बड़ा एरिया है, बट्टल आता है इसमें, खून, काफी सारे एरिया आते हैं, मजालता है, थलोड़ा है, पिंगला माता का दरबार, जहां पर नवरात्रों में हर साल काफी भीड़ देखने के लिए मिलती है। काफी बड़ा ये एरिया है और वहां भी लोगों को इस समय दिक्कतें आ रही हैं। तो जरूर एक बार फिर से कोशिश करना चाहेंगे प्रशासन तक लोगों की जो आवाज है वो पहुंच चुके, और जो विधायक वहां के रणबीर सिंह पठानी जी हैं उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि वो भी लोगों के बीच पहुंचे। हालांकि वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं कहीं कहीं इलाकों में, लेकिन हर जगह पहुंच पाना कहीं ना कहीं काफी मुश्किल भी है और आसान भी हो सकता है विधायकों के लिए। लेकिन इस समय रास्ते भी बंद हैं, काफी घने जंगल भी हैं। हम उधमपुर एरिया की अगर बात करें तो वहां की जो लाइट है उसको रिस्टोर करने में जो है जल्द से जल्द कोशिश की जाए, ताकि वहां के लोगों को दिक्कतें ना आए। फिलहाल आपको बता दें कि शॉकिंग वर्ड इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि लाइट पता नहीं कहां कहां नहीं होगी इस समय। अगर पूरे जम्मू रीजन की अगर हम बात करें, उधमपुर, पुंछ, डोडा की अगर बात करें, लेकिन जो डिटेल मेरे तक पहुंची, जो खबर मेरे तक पहुंची, तो मेरा एक कर्तव्य बनता था कि द पब्लिश के माध्यम से लोगों का सहारा बन सके, लोगों की उम्मीद बन सके और लोगों की जो आवाज है वो पहुंचा सके कि कितनी दिक्कत जो है वहां पे लोगों को आ रही है और कहीं ना कहीं लाइट की वजह से काफी ज्यादा परेशानी। एक और फोन कॉल की हम जरूर कोशिश करेंगे कि किस तरह की जो लोगों को वहां पे दिक्कत वहां पे समय देखने के लिए मिल रही है। हालांकि लगातार लोगों से हमने बातचीत की और लोगों का यही कहना है कि लोगों को वहां पर दिक्कतें जो जरूर आ रही हैं, लेकिन एक बार फिर से प्रशासन से यही अपील रहेगी कि वहां की जो बिजली है उसको रिस्टोर करने में जो है वो प्रशासन आगे आए जल्द से जल्द, और मैन पावर और मशीन पावर को बढ़ाने में कहीं ना कहीं अगर बढ़ती है पावर, मैन पावर अगर बढ़ती है, अगर वहां पर डिपार्टमेंट के कुछ और ऑफिसर्स को तैनात किया जाता है। हालांकि डेली विजिटर्स जो है वो तो प्रोटेस्ट पे ही थे पहले कुछ दिन पहले, लेकिन और भी बड़े ऑफिसर्स हैं, मैन पावर को बढ़ा के उस जगह के बारे में सोचा जाए। काफी ज्यादा नुकसान, जिस तरह से एक हलवाई वाले भैया भी हमारे साथ जुड़े थे, एक स्वीट शॉप के जो, उनका भी कहना है कि कितना दूध, दही, पनीर जो है वो खराब हो रहा है, खट्टा हुआ जा रहा है और काफी दिक्कतें लोगों को आ रही है। और उनकी एक बात कहीं ना कहीं मुझे भी सही लगी कि स्थानीय लोग अगर मदद करें, क्योंकि एक घटना ऐसी हुई है, त्रासदी ऐसी हुई है, कि एक आपदा ऐसी हुई है कि लोगों को सामने आना पड़ेगा। हालांकि लोग आज लगे भी हुए थे, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि बीडीसी, वहां के डीडीसी जो है अमित शर्मा जी, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि वो लगातार वहां पे खुद आज ग्राउंड पे उतरे हुए थे, खुद वो लोगों के साथ वहां पर उन्होंने काम किया, खुद जाकर उन्होंने ऑफिसर्स जो वहां के पहुंचे हुए थे पीडीडी के जो इम्प्रेस, उनके साथ जाके जंगलों में उन्होंने कार्य किया और वहां पर जाकर उन्होंने उनकी मदद की। पेड़ों पर जाकर पेड़ों की टहनियां बड़ी बड़ी काटी हैं, काफी ज्यादा मदद उन्होंने वहां पे की आज लोगों की। बस यही आखिरी में यही अपील रहेगी, प्रशासन से यही गुहार लगा सकते हैं, चाहे शासन है चाहे प्रशासन है, लोगों से यही अपील रहेगी कि जल्द से जल्द जो है, और एक कमेंट भी कर रहे हैं लोग कि पानी की कमी है, पानी नहीं है, रास्ते नहीं है, काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन जो मुझे लगता है बिजली अगर जल्द से जल्द लोगों को दी जाए तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी सांस जो है वहां के लोग ले सकते हैं। फिलहाल इसी अपडेट के साथ दीजिए इजाजत। तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहे पब्लिश के साथ। नमस्कार, जय हिंद।